बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कुछ बहुत अहम मालूमात देने जा रही हूँ कोरोना के हवाले से। कोरोना की वबा के दौरान हमें अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से गुजारना है, और ख़ास तौर पे जब इमरान खान साहब ने एक बहुत ही अहम ऐलान कर दिया है, लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। 9 मई का जो मीटिंग होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, और जब वो मीटिंग होगी तो फिर फैसला किया जाएगा कि किस तरह से कारोबार को बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता खोला जाएगा। तो इन तमाम सिनेरियो में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जो मीटिंग हुई है, जहाँ पे सूबों और तमाम इदारों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी, और उस मीटिंग में कुछ अहम फैसले किए गए, उस बारे में भी आपको बताती हूँ, क्योंकि इन फैसलों का ताल्लुक भी इमरान खान साहब के इस फैसले के साथ है, इस ऐलान के साथ है कि लॉकडाउन जो है इसे नरम किया जाएगा मजीद, और कारोबार जो है उसे खोला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जो ये मीटिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बात करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। साथ एक और अहम खबर है मेरे पास आपके लिए सिंध के हवाले से, जहां सिंध हुकूमत लॉकडाउन के हवाले से बहुत शोर करती रही, लेकिन इसी लॉकडाउन की आड़ में, इसी कोरोना की आड़ में बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे सियासतदान, जब मुल्क की ये सूरत हाल है, साथ ही साथ अपनी गेम्स भी खेल रहे होते हैं। और इस कोरोना और इस वबा की आड़ में, इस लॉकडाउन की आड़ में जिस तरह से विफाक के साथ खेलने की कोशिश की गई है, इसके बारे में भी आपको बताती हूँ अभी आगे चल के। लेकिन आगाज़ में सबसे पहले मैं डॉक्टर फुरकान का जिक्र करना चाहती हूँ। बहुत ही तकलीफ वाक़या है जो कि गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। वो मसीहा जो सारी ज़िंदगी मसीहाई करता रहा, लेकिन जब उसको ज़रूरत थी मसीहाई की तो उसके लिए एक वेंटिलेटर तक मौजूद नहीं था, जबकि वेंटिलेटर्स के हवाले से सिंध हुकूमत का जो कहना है उसके लिहाज से तो वेंटिलेटर उनके लिए मौजूद होना चाहिए था, और एक सीनियर डॉक्टर के लिए वेंटिलेटर का ना होना, तो फिर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी का क्या हाल होगा। बल्कि क्या हाल होगा, हम तो अभी खबरों में सुन ही रहे हैं कि जिस तरह से जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं, और जहाँ पर जिस तरह से जो लाइट का और बिजली के मसाइल हैं, और लोगों को जो खाना, जो फ्लाइट्स बाहर से लोगों को लेकर आ रही हैं, जिन्हें होटलों में अगर रखा जा रहा है या जिन्हें रखा जा रहा है, उन्हें कितना महंगा खाना दिया जा रहा है। तो बहुत ही तकलीफ थी सिचुएशन है। लेकिन डॉक्टर फुरकान की तरफ मैं वापस आऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ों की यहाँ पे निशानदेही करनी है। वो चीज़ें क्या है? नंबर एक तो ये है कि चूंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, इस इमरजेंसी की सिचुएशन में सिंध हुकूमत जो बयानात पे बयानात आकर दे रही है टेलीविज़न के ऊपर, और बताने की कोशिश कर रही है कि हम बहुत एक्टिव हैं, हम प्रो एक्टिव है, हमारी अप्रोच बहुत प्रो एक्टिव है, और हुकूमत जो है हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। तो यहाँ पर उनको उनकी कोऑर्डिनेशन, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, वो सबसे पहले स्टेप में कहाँ नज़र आती है? जिस वक्त एम्बुलेंस जो है, सबसे पहले तो एम्बुलेंस जो आती है और जिस तरह लेके जाती है, बहुत ही तकलीफदेह बात है जब उन्हें वापस उनके घर छोड़ा जाता है तो उनकी वाइफ को कहा जाता है कि इनको आप खुद ही उठा लीजिए। ये कौन लोग हैं ये, और ये क्या सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है? और फिर कहा जाता है कि अभी इसके ऊपर तफ्तीश होगी, और अभी इसके ऊपर हम देख रहे हैं, रिपोर्ट आएगी। बंदा तो चला गया ना दुनिया से। एनीवेज, कमिंग बैक, कि पहले तो एम्बुलेंस को नहीं पता कहाँ लेके जाना है इस पर्टिकुलर मैटर के लिए। उसके बाद फिर एम्बुलेंस जो है वो 2 घंटे उन्हें लेके घूमती रहती है, हर हॉस्पिटल से उन्हें जवाब हो जाता है, कहीं उन्हें बेड नहीं मिलता, कहीं उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिलता। उसके बाद 2 घंटे बाद उनको उनके घर उतार दिया जाता है। उनकी वाइफ से कहा जाता है कि इनको आप खुद ही उतार लीजिए। किस कदर तकलीफदेह बात है। सबसे पहले तो इंसानियत का तकाजा, बशरियत का तकाजा हम सब वो भूल गए हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना था, इसमें तो इंसान नेकियां कमाने का कोई मौका नहीं जाने देता, लेकिन आपने उस शख्स के साथ क्या किया? बहुत तकलीफदेह बात है। और उससे बड़ी तकलीफदेह बात यह है कि अभी तक सिंध के जो वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इसे देख रहे हैं, हमारे सामने कुछ और बातें आ रही हैं। इससे पहले उन्हें जब वेंटिलेटर का कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। भाई, उन्होंने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें उस वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं थी। ही इज़ अ डॉक्टर हिमसेल्फ, वो खुद बता सकते थे, वो खुद जान सकते थे। एंड व्हेन ही नीडेड, उस वक्त उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया। खुदा के लिए आप ये ना कहिए कि इंजेक्शन पहले लगा लो और बीमारी जो है बाद में होगी तो वो उसके ऊपर असर कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। ही वाज अ डॉक्टर हिमसेल्फ एंड ही कुड टेल हिमसेल्फ कि उन्हें इस वक्त ज़रूरत है कि नहीं है। कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, नहीं इदारों को पता। उसके बाद जिस तरह से इस सारे मैटर को देखा गया, अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट क्या आती है। अपने 4 बच्चियों के, अपनी बूढ़ी वालदा के, अपनी बीवी के वो एक वाहिद कफील थे, और एक असासा थे, और मसीहा थे, और क्या उनके साथ सलूक किया गया। सिंध हुकूमत को इसके अंदर देखने की बहुत ज़रूरत है। आप ये जो तकरीरें करें इस वक्त टेलीविज़न पर आकर, तकरीरें छोड़ दीजिए और देखिए कि आपके नीचे, आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। अगले मौजू की तरफ आते हैं और उस पर बात करते हैं। अगला मौजू जो है वो इमरान खान साहब का जो अहम फैसला, और जिस तरह से उन्होंने ये फैसला किया है कि 10 मई से ये लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, कारोबार जो हैं वो खोले जाएंगे। इसके ऊपर तनकीद आ रही है कि जी अभी चूँकि कहा जा रहा है कि 15 मई के बाद पीक आएगी, तो इस पीक से पहले ही आप लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं।
फिर इसका जवाब ये भी दिया जाता है कि भाई अभी तो जो ममालिक जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कोरोना के केसेस थे वहाँ पे भी अब नरमी की जानी शुरू हो गई है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, आप ये सब देख लें, वहाँ पर अब लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी की जा रही है। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि चूँकि रिसर्च बताती है कि 3 महीने के बाद कोरोना जो है, ये जो वबा जो है, ये अपने पीक को पहुंचती है और पाकिस्तान में 3 महीने का जो टाइम है वो 15 मई को आ रहा है। तो उसके मुताबिक हमें अभी इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। तो इमरान खान साहब यकीनन जो हालात व वाक़यात हैं जो हम देख रहे हैं, डेमोग्राफिक्स हैं जो भी, उसके मुताबिक तो अभी पाकिस्तान के हालात कदरे बेहतर है, लेकिन फिर भी एहतियात जो है वो मलूज़ खातिर रखनी चाहिए। और यकीनन जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जो मीटिंग हुई है उसमें इस हवाले से जो फैसले किए गए हैं वो कुछ इसी तरह के हैं कि किस तरह से इन तमाम मैटर्स को देखा जाएगा। सब वज़रा को लूप में लिया गया है, इदारों को लूप में लिया गया है और सिचुएशन से किस तरह से निमटना है। जिस तरह से बाज़ार खुलेंगे, चूँकि ईद की शॉपिंग भी होनी है और ये मईशत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये टाइम होता है जब पूरे साल की आप समझ लें कि अर्निंग जो है वो इस 1 महीने के अंदर होती है। तो ऐसे में लॉकडाउन को नर्म करने के साथ ही हमने देखा कि अभी पीछे जब लॉकडाउन जैसे नर्म हुआ तो कोरोना केसेस में हमने देखा ज़्यादती हुई है, ज़्यादा हमारे सामने केसेस आए, रिपोर्ट हुए हैं। तो फिर अगर ज़्यादा नरमी की जाएगी तो फिर क्या होगा, तो उस हवाले से डेफिनेटली एक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की इस मीटिंग में भी, और इमरान खान साहब के पास भी एक प्रॉपर प्लान है जिसके मुताबिक इसे आहिस्ता आहिस्ता कारोबारी हल्के को खोला जाएगा। अब मैं ज़रा आती हूँ सिंध के हवाले से, जो मैंने बात की कि सिंध हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। बल्कि सिंध हुकूमत पे जाने से पहले मैं वापस एक दफ़ा दोबारा जाती हूँ ये कोरोना की तरफ, क्योंकि एक और अहम बात जो है उस पर ज़रूर मैंने बात करनी है, क्योंकि ये जो इस वक्त इन्फ्लक्स हो रहा है, जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी जो है इस वक्त उन्हें वापस लाया जा रहा है, और उस वापसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, एक फ़्लाइट में तकरीबन 248, एक और फ़्लाइट में 150, एक और फ़्लाइट में 94 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको भी फिर रखना है, उनको भी फैसिलिटेट करना है, उन्हें भी तिब्बी सहूलियात देनी है। तो इस तमाम तर सिनारियों में किस तरह से कोप करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं इस हवाले से वो बहुत कम है और इस पे अभी बहुत तशवीश है। देखते हैं कि इसके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। आखिरी जो बात जिसको मैंने आप लोगों से ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि जैसा मैंने आगाज़ में कहा कि सियासत जो है वो की जा रही है इस लॉकडाउन की आड़ में। सिंध हुकूमत जो है उसने एक बड़ा काम बड़ी प्लानिंग के साथ ये किया कि हम कारोबार बंद कर रहे हैं। कारोबार बंद किए तो वो फैक्ट्रीज़ बंद की जिनसे विफाक जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता था, और वो फैक्ट्रीज़ जिनसे सूबों को फ़ायदा होता है वो खुली रही हैं अभी भी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया और बरहम भी हुई, और ये कहा भी कि वो तमाम फैक्ट्रीज़ और तमाम इदारे जिनसे विफाक को रेवेन्यू मिलता है, सूबाई हुकूमत उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, और अगर वो इंटरफेयर करेगी तो ये कानूनी तौर पर जुर्म है। तो अगर आपका मकसद वाकई फैसिलिटेट करना है ऑन इक्वल बेसिस, तो फिर आप सबको इक्वली फैसिलिटेट कीजिए। आप ऐसा ना कीजिए कि सिर्फ वो इदारे या वो कारखाने या वो फैक्ट्रियां खोलें जिनका ताल्लुक आपसे है, और वो इदारे, वो फैक्ट्रियां, वो सब कुछ बंद कर दिया जाए जिससे विफाक को तकलीफ़ हो। तो फिर लड़ाई तो बनेगी, फिर 18वीं तरमीम भी आएगी, और फिर नैब के कवानीन में तरामीम के हवाले से जो आप लोगों की चाहत है उस पर भी मुश्किल हो जाएगी कुछ। तो इन सब पर गौर करना पड़ेगा, और ये सियासत खेलने का टाइम नहीं है। इस वक्त इस वबा से हमें लड़ना है। ये एक ऐसी वबा है जिस पर हम सबको इकट्ठे होना है, एक पेज पर होना है, और इसे एक पेज पर नहीं है हुकूमत यानी कि विफाक और सूबे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बरहम थी। देखते हैं कि आने वाले वक्त में इन तमाम चीज़ों से किस तरह से निपटा जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि 10 मई के बाद आप सबको भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये कोरोना की जो वबा है, हमें अब सीखना है हमें ज़िंदा रहना इस वबा के साथ जब तक ये वबा है, क्योंकि इतने अरसे तक लॉकडाउन जो है वो कोई भी बड़ी से बड़ी मईशत भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ऐसे में हमने कैसे बाहर निकलना है, हमें कितना समाजी फासला रखना है, हमें किस तरह से चीज़ों को ख़रीदना है, किस तरह से अपने हाथों को धोना है, इन चीज़ों के ऊपर हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा, और इस लाइफस्टाइल के साथ, इस कोरोना के साथ एक वक्त तक हम गुजारा कर सकते हैं किसी पर बोझ बने बगैर। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।